हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक रोमांचक कॉमिक्स एक्स, जो कि अल्टर ईगो का सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक विशेषांक। एक नायक का जीवन कभी भी आसान नहीं होता। उसे आसान बनाता है जनता का प्यार और विश्वास, जिनके लिए वह कठिनाइयों से लड़ता है। लेकिन जब वही जनता नायक की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उस पर अविश्वास जताने लगे, तो नायक के लिए उस स्थिति से पार पाना असंभव होता जाता है, जिस तरह ध्रुव के लिए होता जा रहा है। इस प्रतिकूल घटनाक्रम से बुरी तरह आहत ध्रुव को लगा एक और झटका, जब राजनगर में हो रही अपराधियों की हत्या का इल्जाम लगा ध्रुव पर, जिसे ध्रुव का मानना है अंजाम दिया ध्रुव के हमशक्ल एक्स ने। पर सच्चाई क्या है? वाकई ध्रुव हत्यारा बन गया है, या यह ध्रुव के खिलाफ रचा जा रहा कोई घिनौना षड्यंत्र है? क्या यह ध्रुव के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है, या वाकई में अस्तित्व में है एक्स? संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक से मेरा जुनून। खुशामदीद राजनगर के बाशिंदों, एक छोटी सी डिमांड के साथ हाजिर हूं। मुझे मेरे मुल्क जाने के लिए साधन चाहिए। मेरे पास है एक महाविनाशकारी बम जो आधे राजनगर को ले डूबेगा। अगर इससे बचना है तो 1 घंटे में मेरी मांग पूरी हो जानी चाहिए। और हर बार की तरह ध्रुव ने दखल अंदाजी की, तो मैं सिर्फ एक शब्द आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, जो है काबूम। ए, कौन है वहां? सुपर कमांडो ध्रुव? नहीं, लगता है राजनगर में कोई जीना नहीं चाहता, तभी लोग अपनी मौत का तमाशा देखने यहां जुट रहे हैं। और मेरी चेतावनी के बावजूद तुम्हारा बाशिंदा ध्रुव यहां आ पहुंचा है। लगता है तुम लोगों का हमारी मांगे पूरी करने का इरादा नहीं है, लेकिन हमारा इरादा बिल्कुल पक्का है। और आपकी इस आप सभी देख रहे हैं अपनी मौत का लाइव टेलीकास्ट, और आपकी इस मौत का जिम्मेदार है ध्रुव। ध्रुव ऐसा क्यों कर रहा है? उसे हमारी जानों की परवाह नहीं। ध्रुव पागल हो गया है। अलविदा राजनगर के बाशिंदों, मुलाकात होगी दोजख में। इतनी भी क्या जल्दी है शाकिर? मुलाकात यहीं कर लेते हैं। इसे जिंदा छोड़ना भूल होगी। नहीं, इसे सजा कानून देगा। हा 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 हा, जिहाद पूरा होकर रहेगा। क्लिक, काबूम। वर्तमान, तुम्हारी भागदौड़ यहीं खत्म होती है एक्स। तुम चुपचाप हमारे साथ चलोगे, या हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा? अपना काम पूरे किए बिना तो एक्स भगवान के साथ तक जाने से मना कर देगा। तो फिर तुम तो मामूली से टी गार्ड हो, लेकिन तुम लोगों के होते अपने काम को अंजाम देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए सबसे पहले तुम लोगों को रास्ते से हटाना होगा। धाड़ 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 तड़। तुम लोगों के यहाँ होने का मतलब है कि मुझ पर नजर रखी जा रही है। चार तो क्या, तुम जैसे 400 मिलकर भी एक्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आ हमें पता था एक्स कि तुम सीधी तरह से हमारे साथ नहीं चलोगे। ये हथियार मुझ पर ज्यादा देर असरदार नहीं होंगे। इतना समय हमारे लिए काफी होगा। यह क्या हो रहा है? कौन है वे लोग? एक्स को रोककर काम तो वे सही कर रहे हैं, पर उनकी वेशभूषा कुछ अजीब सी है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मैंने इन्हें हवा में से प्रकट होते देखा है। वे लोग मददगार हैं, या फिर कोई नई मुसीबत? इस स्थिति में मैं उन्हें रोक भी नहीं सकता, पर रोकना तो होगा ही। अपने आप को संभालना होगा हर हाल में। सर, मैंने कहा था ये हथियार मुझ पर ज्यादा देर असरदार नहीं रहेंगे, पर तुम इनके असर से बच पाओगे, इसमें मुझे शक है। वैसे तो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त कहा जा सकता है, पर एक्स के दुश्मनों को दोस्त समझने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मुझे। इस लड़ाई में मुझे भी कूदना होगा। आत्मसमर्पण कर दो एक्स। हमें तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करने के आदेश की
अवहेलना करने पर मजबूर मत करो। आत्मसमर्पण? हा 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 हा। तुम इन खिलौनों के बल पर अपनी जीत के प्रति कुछ ज्यादा ही आश्वस्त हो। बकाक। परंतु मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। पर लड़ाई में कूदने से पहले दुश्मन की ताकत को आंक लेना चाहिए। लगता है तुमने हमारी चेतावनियों को मजाक समझ लिया है। अब खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। सर। हैप्पी लैंडिंग एक्स, वेलकम बैक। एक्स, वापस चलने की तैयारी कर लो। एक मिनट, जब तक एक्स नाम की गुत्थी पूरी तरह सुलझ नहीं जाती आप इसे कहीं नहीं ले जा सकते। मेरे सवालों के जवाब दिए बिना तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ। सबसे पहली बात, तुम जैसे कीड़े के किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। दूसरी बात, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, यह हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कम से कम तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। ग्रेट, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही जवाब मिला है मुझे। मैंने सोचा था शायद आप मेरी या मैं आपकी मदद कर सकता हूं एक्स को पकड़ने में। तुम दुनिया के आखिरी शख्स होंगे ध्रुव जिससे हम मदद मांगेंगे। थैंक यू। किस बात के लिए? मेरा कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि आप लोगों का साथ दूं एक्स को पकड़ने में या उसे आप लोगों से बचाऊं। तो क्या तय किया तुमने? वस्तु स्थिति कहती है कि तुम लोग इसे कहीं नहीं ले जा सकते। इसे तो हम ले जाकर रहेंगे, भले ही उसके लिए हमें तेरी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। दम। गति वरदान होती है, पर यदि कंट्रोल ना किया जाए तो वो अभिशाप भी बन सकती है। जानता था तुम अपनी सुपर स्पीड को यूज करने से बाज नहीं आओगे। इस तुच्छ तार से मुझे रोक नहीं पाएगा तू। तुम दोनों एक्स को पकड़ो, इसे मैं देखता हूं। साए ताड़। अब तुझे पता चलेगा ध्रुव की गति वरदान होती है या अभिशाप। धाड़ धम तड़ तड़ाक धड़। उफ। आह, इस स्पीडस्टर का कुछ करना होगा। मुझे पूरी ताकत लगाकर भागना होगा। हा हा हा। तेरी मति मारी गई है ध्रुव। तू सोचता है मेरी स्पीड का मुकाबला कर लेगा इससे पहले कि वह मुझ तक पहुंच सके। यह क्या? मेरी सुपर स्पीड अचानक से कछुआ स्पीड में बदल गई। कैसे? क्योंकि किसी भी सघन माध्यम में तुम अपनी स्पीड बरकरार नहीं रख सकते। पिघले हुए कोलतार ने तुम्हारी स्पीड को सुपर स्पीड को खत्म कर दिया है, जो कि कुछ ही देर पहले यहां हुए कार ब्लास्ट की वजह से अभी भी गर्म और पिघला हुआ है। तुम्हारी सुपर स्पीड में तुम्हारे कई बार मैंने सहे। अब देखना यह है कि नॉर्मल स्पीड में तुम मेरा एक भी वार झेल पाते हो या नहीं। क्रैक। यह तो एक में ही निपट गया। अब एक्स। ओहो, एक्स कहां गया? कैसी लग रही है पिटाई एक्स? कहीं तेरे अहम को चोट तो नहीं पहुंच रही? एक्स द अनटेम्ड असेसियन। हा 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 हा। जीत का नशा इंसान को अंधा बना देता है रोल्टक। वरना तुम देख पाते कि मैं तुम्हें कहां ले आया हूं। धाड़। ओ नहीं, उसे उस घर में घुसने से रोको। फाइट इज ओवर। चुपचाप सभी को लेकर वापस चले जाओ, वरना इसे 1 पीस से 2 पीस कर दूंगा। नहीं, तुम बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचाओगे। मम्मी, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, हम जाते हैं, पर तुम बच्चे को छोड़ दोगे। लेकिन हमने इसे ले जाने के पैसे लिए हैं। चुप कर, अभी पैसे के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। बच्चे की आड़ में अपनी मर्दानगी को साबित करने का यह कौन सा तरीका है एक्स? ओ नहीं ध्रुव, मैं नहीं जानता था कि तुम अपना मतलब साधने के लिए एक बच्चे की जान तक को खतरे में डाल सकते हो। तुम वाकई कुछ नहीं जानते ध्रुव। वो बच्चा। अब समय है निर्णायक वार करने का। कड़ाक कड़ कड़ कड़। नहीं, उस मलबे के नीचे दबकर उन मासूम बच्चों का बच पाना असंभव है। खर्र या। एक्सीलेंट। यह अब प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं है। रोल्टक, समय द्वार तैयार करो।
तुम लोग इसे कहीं नहीं ले जा सकते। यह एक खूनी है और इसके अपराधों की सजा इसे यहीं मिलेगी। ध्रुव, तुम पर सच जाहिर करना नियमों के विरुद्ध है, परंतु अब और कोई चारा नहीं है। सच जानने के बाद शायद तुम हमारा विरोध ना करो। कैसे नियम? हम भविष्य से आए हैं और एक्स भविष्य की दुनिया में एक कुख्यात हत्यारा है, पर इसका हत्या करने का तरीका कुछ अलग है। यह समय यात्रा कर भूतकाल में जाकर अपने शिकार को मार देता है, जिससे भविष्य में उस व्यक्ति का नामो निशान तक मिट जाता है। हम टाइम गार्ड्स का काम है ऐसे अपराधियों को पकड़ना। इसे डीआईजी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यहाँ पर डीआईजी को मार देगा और भविष्य में डीआईजी के साथ साथ उसकी आने वाली पीढ़ी भी समय धारा से मिट जाएगी। तुम्हारी बात मैं मान भी लूं तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। इसकी शक्ल मुझसे मिलती होने के कारण इसके द्वारा की गई हत्याओं का इल्जाम मुझ पर लग रहा है। जब तक वो सच सामने नहीं आ जाता तब तक नहीं। ध्रुव, उतना समय नहीं है हमारे पास। वैसे भी तुम्हारे समय के कानून में समय यात्रियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तुम इसे अपराधी सिद्ध नहीं कर पाओगे। हम अगर जल्द ही यहाँ से नहीं निकले तो हम यहीं फंस कर रह जाएंगे। उम्मीद है तुम स्थिति को समझकर हमें सहयोग दोगे और सारी बातें गोपनीय रखोगे। अलविदा ध्रुव, ऑल द बेस्ट। क्लिक। सर, यह क्या कर रहे हो ध्रुव? छोड़ दो उसे। एक्स इस वजह से यहीं रह जाएगा। मैं वही कर रहा हूं जो न्याय संगत है। नादानी ना करो ध्रुव, छोड़ दो उसे। ये अगर यहां रह गया तो तुम अपने आप पर बहुत पछताओगे। अगर यह तुम्हारे साथ चला गया तो शायद मुझे पछताने का भी मौका ना मिले। धम। थैंक्स ध्रुव, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे बचाओगे। किसी गलतफहमी में मत रहो। ये सब मामला आखिर क्या है? कौन थे वो टी गार्ड्स? तुम्हारा चेहरा मुझसे कैसे मिलता है? ये मत कहना कि तुम मेरे वंशज हो भविष्य की दुनिया से। मेरे सवालों का जवाब दो उन गार्ड्स के वापस आने से पहले। वे लोग वापस नहीं आएंगे। मैंने उनकी कॉस्ट्यूम में टी वायरस छोड़ दिया है। अब वो लोग अनंत काल तक एक्स में फंसे रहेंगे। एक्स तो तुम्हारा नाम है? क्या मतलब वे एक्स में फंसे रहेंगे? एक्स मेरा कोड नेम है ध्रुव, और एक्स ऐसी खामी है जिसमें समय यात्री फंस कर रह जाते हैं। समय उनके लिए रुक जाता है। ये कोमा में जाने जैसा है। इसी खामी ने मुझे यह कोड नेम दिया है। मेरा असली नाम है सूर्या। बस इससे ज्यादा जानना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अपने पिता को बचाने के लिए तुम्हारा तंदुरुस्त बना रहना जरूरी है। वे कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। रुक जाओ एक्स, तुम इस तरह नहीं जा सकते। क्या होने वाला है पापा के साथ? तुम इतना सब कैसे जानते हो? मेरे सवालों का जवाब दो एक्स। तुम भाग नहीं पाओगे एक्स। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा मैं तुम्हें। किसे पकड़ लोगे ध्रुव? यहां कोई भी नहीं है। रीचा, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन तुम्हारा पता मिला टीवी पर। टीवी पर? हाँ, टीवी पर यह समय इन बातों में नष्ट करने का नहीं है। डॉक्टर शादाब को फोन आया था। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई है। हमें उनके पास जाना होगा। उससे पहले मुझे पापा से मिलना है। उन्हें कुछ बातें बतानी है। अभी मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की सलाह नहीं दूंगी। क्यों? बताऊंगी। यहाँ नहीं, मेरे घर पर। तुम्हें फ्रेश होने की जरूरत है। वहां आराम से बात करते हैं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।